आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं भूगोल के महत्वपूर्ण 41 प्रश्न जो राष्ट्रीय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है ओम प्रकाश पंडित सर ने, जो भोजपुर जिला के पीरो प्रखंड के हसनपुर बाजार स्थित कातर चौक के रहने वाले हैं। वहाँ पर उसका ट्यूशन सेंटर है जो हैप्पी ट्यूशन सेंटर के नाम से है। तो अगर वहाँ के कोई विद्यार्थी हैं तो उससे संपर्क कर सकते हैं एनएमएस की तैयारी के लिए। तो इस वीडियो में हम 41 प्रश्न को बताएंगे। कुछ छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर झारखंड का क्या। तो देखिए, क्वेश्चन जो होता है कोई भी, तो ये क्वेश्चन झारखंड का, बिहार का या उत्तर प्रदेश का नहीं होता है। ये क्वेश्चन किसी भी राज्य में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन जो है, जैसे मान लीजिए रीजनिंग है, तो रीजनिंग या मैथ का कोई क्वेश्चन है तो झारखंड में अलग मैथ का क्वेश्चन, यहाँ अलग नहीं होगा। सब चीज़ सेम ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो ये क्वेश्चन सभी राज्यों के लिए है। ऐसा नहीं सोचना है कि बिहार के लिए या झारखंड के लिए अलग स्पेशल कोई क्वेश्चन होगा। तो ये जीके का क्वेश्चन है, भूगोल क्वेश्चन है, तो ये सभी राज्य के लिए होगा। तो सभी राज्य के विद्यार्थी इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में है जल गोलार्ध, वायु गोलार्ध, मिट्टी गोलार्ध और स्थल गोलार्ध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्थल गोलार्ध। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, लेडी विद द लैंप निम्नलिखित में किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में है मार्गरेट थ्रेचर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। निर्माण विधि के अनुसार चट्टानें कितने प्रकार की होती है। निर्माण विधि के अनुसार चट्टानें कितने प्रकार की होती है। तो निर्माण विधि के अनुसार चट्टान होता है 3 प्रकार का। चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं, ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट आदि किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो ये जो है ऑप्शन में है आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान, प्रवर्तित चट्टान और अवसादी चट्टान। तो क्या हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं, नदियां, पवन, हिमनद और समुद्री लहरों के द्वारा अवसादों के जमा करने पर कौन सी चट्टान बनती है। तो ऑप्शन में है सीमा चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और परिवर्तित चट्टान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवसादी चट्टान। छठा प्रश्न है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कोयला, बलुआ पत्थर, कांग, लोमाइट आदि कौन चट्टान है। तो ये कौन सा चट्टान है, तो ये भी अवसादी चट्टान। नीस, शिस्ट, संगमरमर और क्वार्टरजाइट कौन चट्टान है। तो ये जो है, इस तरह का चट्टान जो है ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। आठवां प्रश्न लेते हैं, भूपटल पर गहरा छिद्र जिसका संबंध मैग्मा से होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, छिद्र गर्त, क्रेटर, ज्वालामुखी और है वायुमुखी पर्वत। इसको कहते हैं वायुमुखी पर्वत। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 9वां क्वेश्चन लेते हैं, भौतिक अथवा रासायनिक क्रियाओं द्वारा चट्टानों के टूटने को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं अपक्षय। इस घटना को बोला जाता है अपक्षय। नदियां पहाड़ी भाग में किस आकार की घाटी बनाती है। तो पहाड़ी भाग में जो है ये घाटी बनाती है, ये बनाती है यू आकार की, भी आकार की, सी आकार की। तो हो जाएगा भी आकार की। नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चेस्टनट मिट्टी, जलोढ़। इसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा को क्या कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा क्या कहते हैं। कर्क रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, मकर रेखा। तो इसको बोला जाता है देशांतर रेखा। ठीक है। प्राइम मेरिडियन किसे कहते हैं। 13वां प्रश्न लेते हैं,
तो 180 डिग्री मान की देशांतर रेखा 60 डिग्री मान की इसका जो सही आंसर 0 डिग्री मान की देशांतर रेखा को बोलते हैं। फिर 14 नंबर ले लेते हैं। भारत का मानक देशांतर कितनी डिग्री अंश पूर्व है भारत का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 80 डिग्री, 81 डिग्री, 1/2 डिग्री, 83। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 81.1/2। ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अभी बताए कितना का? 14 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। संवहनिक वर्षा किस जलवायु में होती है? तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 1। 16वां प्रश्न ले लेते हैं। विश्व की सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8,848 मीटर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पेगोडा का देश किसे कहा जाता है? पेगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो पेगोडा का देश कहते हैं म्यांमार को। भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत कौन है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी। ये हो जाएगा K2 यानी काराकोरम। उसके बाद है अंडमान निकोबार में कैसी वनस्पति पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार में जो है ये पाया जाता है मानसूनी पर्वतीय चिरहरित, हो जाएगा चिरहरित। भारत के मैदानी भाग में कैसी मिट्टी पाई जाती है? भारत के मैदानी भाग में जो है लाल मिट्टी या ऑप्शन में है जलोढ़ या वाहिद मिट्टी। तो यही हो जाएगा जलोढ़ या वाहिद मिट्टी। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के राज्यों में बिहार का स्थान क्षेत्रफल में कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11वां। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये तो आप जानते हैं बिहार का शोक किस नदी कहा जाता है। इसको आप कमेंट में इसका आंसर लिखना है। 24वां प्रश्न लेते हैं। बिहार के उत्तर के मैदानी भाग में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें जो है इसका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगहनी फसल कब बोई जाती है? 25वां क्वेश्चन है। अगहनी फसल कब बोई जाती है? तो ये हो जाएगा जुलाई अगस्त। रब्बी की फसल कब काटी जाती है? रब्बी की फसल कब काटी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च अप्रैल में। रबी का फसल गेहूं को बोलते हैं ना, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न ले लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र का 1 इंच कितने मील से सूचित करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, 16 मील को सूचित करता है। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो किस चीज का अभाव होता? तो इसका सही आंसर है दिन और रात की अवधि में परिवर्तन। 29वां प्रश्न ले लेते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें जो है 29वां प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि नेट पर जो सर्च किया जाता है तो उसमें हिकेटियस को दिखाया जाता है, लेकिन जो गाइड है बुक है उसमें ये दिया हुआ है इरेटोस्थीनीज दिया हुआ। तो इसको आप देख सकते हैं नेट पे सर्च करके। तो सही आंसर होना चाहिए हिकेटियस। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। 30वां प्रश्न ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, दिन और रात की अवधि समान होगा भूमध्य रेखा पर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो इसका सही आंसर है 21 जून। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 दिन में। 27 दिन ऑप्शन में है, 27 दिन। अब है 34वां प्रश्न, चंद्र ग्रहण का कारण है। तो चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आ जाना, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है। 35वां प्रश्न लेते हैं। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य 0 डिग्री देशांतर। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है? तो 36वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। अब ग्रीनविच किस देश में है? तो ये यूके में है, यूनाइटेड किंगडम। 38वां प्रश्न है टॉर्नेडो है। टॉर्नेडो 38वां प्रश्न है टॉर्नेडो है। तो ये क्या है? ये एक अति निम्न दाब केंद्र को कहा जाता है टॉर्नेडो। 39वां प्रश्न है स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। सहारा मरुस्थल कहाँ? ये उत्तरी अफ्रीका में है। 40 का हो जाएगा बी। अंतिम प्रश्न है सुंडा गर्त स्थित है। तो ये है सुमात्रा के दक्षिण। इस तरह से हमने 41 प्रश्न बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे 41 से लेकर करके 70 तक का बताएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।